गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग C++ फेज 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है, आज का जो प्रोग्राम है किसके ऊपर? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के ऊपर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट अ नंबर या एक्सेप्ट एनी नंबर, कोई भी एक नंबर लेना है। देन चेक इनपुट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नोट। तो हम बताए थे कोई भी नंबर होने का एक कंडीशन होता है। कोई भी नंबर होने का क्या होता है? कंडीशन। जैसे जो 2 से कट जाता है उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जो 2 से नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। वैसा नंबर जिसका रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाता है तो कैसा नंबर है? पैलिंड्रोम नंबर। क्लियर है? तो कोई भी नंबर चाहे इवन रहे या ऑड रहे या पैलिंड्रोम नंबर रहे, कोई भी नंबर होने का क्या होता है? कंडीशन। उसी तरह से प्राइम नंबर, वैसा नंबर जो किसी से कटता नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ये सब क्या है? प्राइम नंबर। तो कोई भी नंबर होने का क्या होता है? कंडीशन। उसी तरह आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होने का क्या है? कंडीशन। तो वैसा नंबर जिसका प्रत्येक नंबर का क्यूब कर दिया जाए और अगर ऐड करने के बाद अगर इतना ही आ जाता है तो कैसा नंबर? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो 3 3 9 9 3 27, 5 5 25, 125 और 1, तो 125 और इधर 28, 27 1 28, 8 5 13 3 हासिल 1, 2 2 1 4 1 5। तो वैसा नंबर जिसका प्रत्येक डिजिट का क्यूब करने के बाद अगर बराबर आ जाता है तो कैसा नंबर है ये? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक और एग्जांपल देखिए। वैसा नंबर जिसका प्रत्येक नंबर का क्यूब करने के बाद इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना? 7 7 तो 7 49 और 7, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 28 28 28 6, 28 और 2 30 और 4 34, 3 3 9 9 3 27, तो 343 और 27 1 28, 8 3 11 1 हासिल 1, 8 3 11 1 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 3। तो ये भी क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो वैसा नंबर जिसका प्रत्येक डिजिट का क्यूब करने के बाद अगर ऐड करते हैं अगर उतना ही आ जाता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। लेकिन वही अगर हम लेते हैं वो एक 1 2 3, तो यहाँ 3 का क्यूब, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27 और कितना? 8 और 1, तो 27 कितना? 28, 8 और 16 6 हासिल 1 2 1 3, कितना है? 36। तो क्या इसके बराबर आया क्या? इसके बराबर आया क्या? ये नहीं आया। तो क्या है ये? नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे सम ऑफ डिजिट्स। गौर कीजिए, हम लोग क्या पढ़े थे? सम ऑफ डिजिट्स। उसमें लिए थे 6 to 5, तो 5 को ऐड करते थे, 2 को ऐड करते थे, फिर कितना? 6 को। तो ये ऐड करने का कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। तो गौर कीजिए यहाँ कितना? 153, तो 3 को ऐड करेंगे, 5 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, कितना है? 371, तो 1 को ऐड करेंगे, 7 को ऐड करेंगे और किसको? 3 को। तो ये जो सम ऑफ डिजिट है वही कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पे हम लोग एक ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्यूब कर देंगे। वहाँ क्या करते हैं? क्यूब। 3 बार करके यूज़ कर देंगे, क्यूब हो जाएगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा।
क्लियर है। तो एक नंबर लेंगे और सम ऑफ डिजिट का यूज करके क्यूब करके अगर जोड़ देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों कंपेयर करेंगे, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर इक्वल हो गया तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या है, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आईएससी का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये किसके ऊपर है, सम ऑफ डिजिट्स के ऊपर। तो अगर आप सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम पढ़े हैं, वो पढ़ने बाद अगर रिवर्स नंबर, पैलिंड्रोम नंबर पढ़े हैं, मतलब पैलिंड्रोम नंबर, रिवर्स नंबर और सम ऑफ डिजिट, अगर तीनों प्रोग्राम अगर पढ़ लिए है तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसका कंसेप्ट ईजी समझ में आएगा। नहीं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main। तो सबसे पहले एक एन ले रहे हैं नंबर के लिए, क्लियर है। रिमाइंडर, ये जो 3 निकलेगा, 5 निकलेगा, 1 निकलेगा रिमाइंडर, और जोड़ जोड़ के रखेगा कौन, ये जो जोड़ जोड़ के रखेगा 100। और यहाँ पे एक और जो बच गया, हमको क्या करना है, कंपेयर भी करना है, इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करना है। तो हम बताए थे कि जब ये 3 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, फिर 1 निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा, 0। तो ओरिजिनल वैल्यू इसमें नहीं रहता है, एन का मान तो लेते हैं, लेकिन ये जब हम इसको जोड़ते जाएंगे तो उस क्रम में इसका वैल्यू निकलते जाएगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमको ओरिजिनल वैल्यू से भी कंपेयर, इसका ये वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करना। और हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पिछले पढ़े थे कि किस में रखते हैं, नम में। क्वेश्चन, इंटर वैल्यू ऑफ या इंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर लेना है, और नंबर हम लोग किस में ले रहे हैं, एन में। और ये जो एन का वैल्यू कॉपी करके कहाँ रख दे रहे हैं, नम में। इसको तब तक चलाना है जब तक क्या नहीं आ जाए, 0। और बार बार क्या निकालना है, रिमाइंडर, बार बार क्या निकालना है, रिमाइंडर। सम इक्वल टू सम प्लस, तो गौर कीजिए, सम प्लस रिमाइंडर। अभी आपको सम ऑफ डिजिट पढ़ाए थे, इसका पिछला वीडियो में आप क्या पढ़ाए थे, सम ऑफ डिजिट। तो यहाँ एक बार जोड़ रहा था, अगर 6 to 5 में अगर 5 निकलेगा तो ये एक बार जोड़ेगा, लेकिन हमको इसको 3 बार कर देना है। तो 3 बार करने के लिए 3 बार इसको गुना कर देंगे। बस यही कंसेप्ट है इसमें, कि जहाँ एक बार आता है वहाँ 3 बार करना है, तो 3 बार गुना कर देंगे तो क्यों हो जाएगा। इसके बाद अगर ये जो सम है, सम का वैल्यू अगर नम का वैल्यू के बराबर हो जाए, मीन्स ये जो सम आया अगर ये ओरिजिनल वैल्यू के बराबर हो जाए, सम का वैल्यू अगर नम के वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के बराबर हो जाता है तो कैसा नंबर है ये, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और ये जो सम का वैल्यू अगर नम के बराबर ओरिजिनल वैल्यू के बराबर अगर नहीं आता है तो कैसा दिखाएगा ये, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आइए इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक क्या हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, मीन्स स्पेस बनेगा किसका किसका, एन का, रिमाइंडर, सम और नम। सी आउट मीन्स ये मॉनिटर पे मैसेज आएगा, क्या मांग रहा है, इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर मांग रहा है। और नंबर हम फिलहाल कितना लेते हैं, 153। तो ये अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा सीपीयू इनपुट डायरेक्शन किसका, एन का, तो एन का वैल्यू कितना गया, 153। और जितना एन उतना नम, जितना एन उतना नम। क्यों कर दिया, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू के रूप में रखेंगे, क्योंकि ये बाद में जाके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना लिए नंबर, 153।
क्या जीरो बराबर नहीं है? तो ये 153 153 जीरो बराबर नहीं है, क्या है? सही है। नीचे तो 153 को कितना डिवाइड देना है? 10 से। तो 153 को डिवाइड दिया कितना से? 10 से। तो एक बार में 5 टाइम्स कितना आया? 3। तो रिमाइंडर कितना आया? 3। कितना आया? 3। अब ये जो 3 है यहाँ पे आएगा, तो ये 3 का क्यूब हो गया। तो 3 3 9 9 3 27, और सम का वैल्यू कितना मान लें? 0। तो 3 3 9 9 3 27, 27 प्लस 0 कितना? 27। एन का वैल्यू कितना है? 153। कितना? 153। 153 को कितना डिवाइड दिए? 10 से। और ये क्या है? क्वोटिएंट, भागफल। तो भागफल कितना है? 15। और हम लोग जानते हैं ये लूप तब तक चलता है जब तक गलत नहीं हो जाता है। तो ये फिर से चलेगा, तो फिर से आएगा यहाँ से। तो अब एन का वैल्यू कितना लेकर आया? 15। 15 क्या जीरो बराबर नहीं है? तो क्या है? सही है। तो एन का वैल्यू कितना है? 15। कितना डिवाइड देना है? 10 से। 15 को डिवाइड देना है कितना से? 10 से। तो एक बार में लगेगा कितना है? 5। तो रिमाइंडर कितना आया? 5। यहाँ कितना आएगा? 5 क्यूब हो गया। तो 5 5 25 25 5 125, और पहले से सम का मान कितना है? 27। तो 7 5 12 2 हाथ से लेके 2 2 4 1 5 152। एन का वैल्यू कितना है? 15। कितना डिवाइड देना है? 10 से। 15 को डिवाइड दिए 10 से। ये क्या है? क्वोटिएंट, भागफल कितना है? 1। यहाँ कितना? 1। ये तब तक चलाना है जब तक गलत नहीं हो जाता। फिर से आएगा तो एन का वैल्यू कितना लिखा है? 1। 1 क्या जीरो बराबर नहीं है? सही है। 1 क्या जीरो बराबर नहीं? क्या है? सही है। तो एन का वैल्यू कितना है? 1। एन का वैल्यू कितना? 1। और 1 को डिवाइड देना है कितना से? 10 से। और हम बताए थे जब छोटा डिजिट को बड़ा से डिवाइड देते हैं तो जब नहीं लगता है तो कितना से लगाते हैं? 0। तो 0 × 10 कितना? 0। कितना बचा? 1। और ये रिमाइंडर कितना है? 1। तो यहाँ कितना आएगा? 1। तो 1 का क्यूब हो गया। 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। और सम का मान कितना हो गया? 152। तो 152 और एक कितना हो गया? इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 और 1 कितना? 153। तो एन का वैल्यू कितना? 1। एन का वैल्यू 1। तो 1 को डिवाइड देना है कितना से? 10 से। और क्वोटिएंट भागफल कितना है? 0। यहाँ कितना आएगा? 0। तो 0 के जीरो बराबर नहीं है, बराबर है और बोल रहा है बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या है? गलत। ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। अब सम का मान कितना निकला? 153। देख लीजिए सम का मान कितना निकला यहाँ पे? 153। और एन का मान कितना हो गया? 0। तो बताए थे एन का मान 0 हो जाता है, इसलिए ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पे रखे थे? नम में। तो सम का वैल्यू 153 और नम ओरिजिनल वैल्यू कितना? 153। तो 153 ये क्या है? सम। ओरिजिनल वैल्यू कितना है? तो दोनों क्या बराबर है? अगर दोनों बराबर है, सही है, तो सी आउट क्या दिखाएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब नेक्स्ट किसको चेक करके देखते हैं? 1 2 3 को, 127 को। तो फिर से ये क्या हुआ? प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्पेस किसका बना? एन रिमाइंडर सम और क्या? नम। एन रिमाइंडर सम कितना है? 0 और क्या है? नम। इंटर एनी नंबर। और नंबर कितना ले रहे हैं? 1 2 3। जितना एन उतना नम, जितना एन उतना नम। तो नंबर कितना लिए? 127। 0 बराबर नहीं, क्या है? सही है। तो 1 2 3 कितना डिवाइड देना है? 10 से। एक बार में कट जाएगा, फिर 2 बार में कितना बचा? 3। तो 3 क्या है? रिमाइंडर। यहाँ कितना आएगा? 3। तो 3 का क्यूब देख लीजिए, इसका 3 का क्यूब। 3 3 9 9 3 27। और सम का मान शुरुआती वैल्यू कितना है? 0। तो 0 + 27 कितना? 27। एन का वैल्यू कितना? 127। कितना डिवाइड देना है? 10 से। तो 127 को डिवाइड दिए कितना? 10 से। और ये क्या है? क्वोटिएंट भागफल। भागफल कितना है? 12। भागफल कितना आया? 12। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाए तब तक चलते रहता है। तो एन का वैल्यू कितना आया? अब 12। 12 के 0 बराबर नहीं है, तो क्या है? सही है। तो एन का वैल्यू कितना है? 12। कितना डिवाइड देना है? 10 से।
कितना बार में लगे, एक बार में, तो कितना बचेगा 2, और 2 यहाँ क्या है रिमाइंडर। और हमको पहले ये आर्मस्ट्रांग नंबर में क्या पढ़े थे, जितना भी नंबर है उसका प्रत्येक नंबर का क्यूब करते जाना था। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो गया 2, तो प्रत्येक नंबर का क्यूब हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और यहाँ पे क्या है कितना है 27, तो 27 और 8, 7 से 14 1 15 5 8 1 2 1 3, तो कितना हो गया 35। n का वैल्यू कितना है 12, और कितना डिवाइड देना है 10 से, और ये क्वोटिएंट भागफल कितना आया 1, कितना आया 1, तो यहाँ कितना जाएगा 1। ये जब तक गलत नहीं हो जाता तब तक चलते रहता है। तो n का वैल्यू कितना 1, 1 क्या 0 बराबर नहीं, क्या है सही है। तो n का वैल्यू कितना 1, 1 को कितना डिवाइड देना है 10 से, 1 को कितना डिवाइड देना है 10 से। तो हम बताए थे जब छोटा डिजिट को अगर डिवाइड करना रहे तो पॉइंट में लगाना नहीं, एक बार में लगेगा नहीं, तो इस स्थिति में किससे लगाते हैं 0 से। तो 0 × 10 कितना, 0 कितना आया 1, तो यहाँ कितना आया 1, तो रिमाइंडर कितना आया 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो 1 आया, 1 का क्यूब, प्रत्येक डिजिट का क्या आ गया क्यूब, तो 1, इधर क्या है सम का मान कितना 35, तो 1 ये तीनों गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 + 35 कितना हो गया 36। n का वैल्यू कितना है 1, 1 को कितना डिवाइड दिए 10 से, और भागफल कितना आया 0, क्वोटिएंट कितना आया 0, यहाँ कितना आया 0, 0 क्या 0 बराबर नहीं है, बराबर है, बोल रहे बराबर नहीं, तो कंडीशन क्या है गलत है, गलत है तो ये कंप्लीट। इस तरह से जब ये चला तो सम का मान कितना हो गया 36, और n का वैल्यू कितना हो गया 0। तो सम का वैल्यू कितना है 36, और नम कितना लिए थे, नम यहाँ पे कितना लिए थे 100, मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितना है 127। तो क्या ये बराबर है, नहीं है, नहीं है तो नीचे है तो क्या दिखाएगा नोट आर्मस्ट्रांग नंबर। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, आर्मस्ट्रांग नंबर, वैसा नंबर जिसका प्रत्येक डिजिट का क्यूब करने बाद ऐड करने बाद अगर ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ जाता है तो आर्मस्ट्रांग नंबर, अगर नहीं आता है तो नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। तो हम लोग प्रोग्राम के थ्रू इसी के बारे में सीखें कि कैसे इसका प्रोग्रामिंग किया जाता है, कैसे आउटपुट आता है। थैंक्स।